कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। सुन लीजिए कालू जी, मैं अपने इकलौते बेटे जग्गू की शादी अपनी बहन की बेटी पिंकी के साथ करवाऊंगी। हाँ। अरे ऐसे कैसे करवाओगी तुम अपनी बहन की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी? जग्गू आखिर मेरा भी बेटा है और मैं अपने इकलौते बेटे की शादी अपने भाई की बेटी के साथ करवाऊंगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे करवाएंगे? मैंने अपनी बहन को जुबान दी है, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ ही करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ मेरे भाई की बेटी के साथ। अरे तुमने अपने भाई की बेटी को कभी ध्यान से देखा है? उसकी नाक बिल्कुल पकोड़े जैसी है और आंखें तो बिल्कुल डायन जैसी खा जाने वाली। कालू कौवा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह गौरी कौवी को 2-3 थप्पड़ लगा देता है। गौरी कौवी रोते रोते चिड़िया के पास पहुंचती है। ओए माँ, एक पसली टूट गई मेरी। हाय राम, कितना मारता है ये कालू बुड्ढा, मरता भी नहीं है। हाय हाय, कमर बड़ी दुख रही है चिड़िया। अरे तो तुम दोनों आपस में एक ही बात को लेकर झगड़ा क्यों करते हो? मान जाओ ना गौरी बहन, कर लेने दो कालू को अपनी मनमानी। वह अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी के साथ करवाना चाहता है तो करवा लेने दो। अरे चिड़िया, ऐसे कैसे करवा लेने दे? उसके भाई की बेटी बिल्कुल डायन लगती है, डायन। कभी ध्यान से देखना, बहुत ही बुरी लगती है। मैंने तो अपनी बहन को जुबान दी है, मैं अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ ही करवाऊंगी। हाँ। इतना कहकर गौरी वहाँ से अपने घर चली आती है। जग्गू को देखते ही वह तेज तेज से रोने लगती है। ओए माँ, बेटा तेरे बाप ने मुझे आज बहुत मारा है। मेरी एक एक पसली बहुत दुख रही है। हाय हाय, मैं मर गई। अरे तो क्या माँ, आज आप दोनों ने फिर से झगड़ा किया है मेरी शादी को लेकर? अरे बेटा, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन की बेटी के साथ करवाऊंगी। मैंने उसे जुबान दी है। और बेटा, तुम ये बात बोल क्यों नहीं देते अपने पापा से कि तुम मेरी बहन की बेटी के साथ ही शादी करोगे? कभी देखा है ध्यान से? तेरे पापा के भाई की बेटी बिल्कुल डायन लगती है। तेरी जिंदगी में आ गई तो तुझे खा जाएगी बेटा। तो बोल देना अपने पापा से। जग्गू कुछ नहीं बोलता है और वह दूसरी तरफ मुंह करके सोने लग जाता है। अगले दिन कालू कौवा अपने भाई के घर जाता है। अरे मेरे भाई, कैसे हो? क्या हालचाल है? और मेरी भतीजी, तुम कैसी हो? अंकल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताइए जग्गू जी कैसे हैं? और अंकल जी, अब तो मैं मिठाई बनाना भी सीख रही हूँ। शादी के बाद मैं आपको अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर खिलाऊंगी। वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। जीती रहे बेटे, जीती रहे। चाचा जी, क्या जग्गू मान गया है शादी करने के लिए? अरे बेटी, तू उसकी चिंता ना कर। जग्गू मुझसे बहुत डरता है। मैं जैसा कहूँगा वैसा ही वह करेगा। फिर ठीक है चाचा जी। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इधर गौरी कौवी भी अपनी बहन के घर जाती है। अरे मेरी बहन, कैसी हो? और पिंकी बेटी कहाँ है? अरे वो नदी के किनारे गई है पानी पीने, अभी आती ही होगी। अच्छा सुनो, कान खोल के सुन लो, मैं बहुत जल्द बारात लेकर आने वाली हूँ। पिंकी को तैयार रखना, नहीं तो वह बुड्ढा अपनी बेटी की शादी अपने भाई की बेटी के साथ करवा देगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बात पर गौर करना। फिर गौरी कौवी भी वहाँ से चली आती है। इधर जग्गू किसी और को चाहता था। अरे सुनो कौवी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। वह तो आए दिन झगड़ा करते रहते हैं आपस में। मेरी माँ कहती है कि वह अपनी बहन की बेटी के साथ मेरी शादी करवाएगी और मेरे पापा कहते हैं कि वह मेरी शादी अपने भाई की बेटी के साथ करवाएंगे। इस बात पर आए दिन झगड़ा होता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे तो कह दो ना अपने मम्मी पापा से कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे इतना आसान नहीं है उनसे कहना। मैं अपने पापा को बहुत डरता हूँ। अगर डरते हो तो फिर तुमने मुझसे प्यार किया ही क्यों? अरे मेरी प्यारी कौवी, मैं तुमसे प्यार सच्चे दिल से करता हूँ। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा तुम्हें पाने के लिए। हाँ तो जल्दी करो, नहीं तो मैं दूसरे जंगल चली जाऊंगी। फिर जग्गू वहाँ से चला आता है अपने घर।
वहाँ पर उनके मम्मी पापा फिर झगड़ा कर रहे होते हैं। अरे जग्गू बेटा, तुम आ गए। अपनी माँ से बोल दो कि तुम मेरे भाई की बेटी के साथ शादी करोगे। अरे ऐसे कैसे करेगा जग्गू बेटा, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना। तुम अपने पापा से बोल दो कि तुम मेरी बहन की बेटी के साथ शादी करोगे और किसी के साथ शादी नहीं करोगे। हाँ, पर जग्गू कुछ नहीं बोलता है, वह दूसरी तरफ मुँह करके सोने लगता है। अगले दिन फिर से जग्गू अपनी कौवी के पास जाता है। अरे सुनो कौवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मम्मी पापा किसी और से शादी करवाएं, इससे पहले हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही नहीं मान रहे हो। आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? और सुनो, मैं आपसे शादी कल ही करूँगी। अगर आप इस बात को मानने को तैयार हो तो फिर मैं यहाँ रुकती हूँ, वरना मैं चली जाऊंगी दूसरे जंगल और किसी और कौवे से शादी कर लूंगी। अरे तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं कल तुमसे शादी जरूर करूँगा। मैं कुछ न कुछ करता हूँ। फिर जैसे तैसे रात बीत जाने के बाद अगली सुबह कालू कौवा गौरी कौवी दोनों सो ही रहे थे। तभी जग्गू चुपके से उठता है और अपने पापा का बक्सा खोलता है और उसमें रखी पगड़ी को वो चुपके से चुरा लेता है, जो उसके पापा की शादी की पगड़ी थी। और चुपके से वह वहाँ से निकल लेता है और अपनी पसंदीदा कौवी से वह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया आंटी, आप मेरे साथ घर चलो। मैंने इस कौवे से शादी कर ली है और मैं इसे लेकर अगर घर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा करेंगे और मुझसे नाराज भी हो जाएंगे। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने मम्मी पापा को बिना बताए शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे चिड़िया आंटी, मैं करता भी तो क्या करता, आए दिन मम्मी पापा में झगड़ा होता रहता था और मैं इससे बचपन से प्यार करता हूँ। हाँ चिड़िया आंटी, मैं जग्गू को बचपन से पसंद करती हूँ। मैं इसके बिना जी नहीं पाती। ठीक है मेरी प्यारी बच्चों, चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत परेशान थे। अरे ये बक्सा किसने खोला? कालू जी आपने खोला है, सारा सामान भी घेर दिया है। अरे मैं तो सो रहा था, अभी तुम्हारे साथ ही उठा हूँ। मैं बक्सा भला क्यों खोलूंगा? अरे इसमें आपकी शादी की पगड़ी भी नहीं है, वह क्या हुई? अरे मुझे क्या पता। तभी कालू की नजर चिड़िया पर पड़ती है, जो उसके घर पहुँच चुकी थी, कालू कौवे के बेटे और बहू के साथ। अरे चिड़िया, यह तुम्हारे साथ जग्गू है और जग्गू के साथ कौन है? अरे गौरी बहन, यह आपकी बहू है। जग्गू बेटा ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अब तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसे स्वीकार कर लो। पापा, मम्मी, मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी, आप मुझे आशीर्वाद दें। इस तरह से कालू कौवा और गौरी कौवी की बोलती बंद हो जाती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। चिड़िया और कालू कौवा दोनों के खेत पास पास थे। दोनों ने अपने अपने खेतों में अंगूर के बीज बोए थे। कुछ ही दिनों बाद दोनों के खेत में अंकुर फूट जाते हैं। चिड़िया कहती है, अरे वाह, अंकुर फूट चुके हैं। अगर मैंने इस वक्त इन्हें पानी नहीं दिया तो ये अंकुर मर जाएंगे। चिड़िया बहुत मेहनती थी। वह मटके में नदी से पानी भर के लाती और अपने खेत में डालती। इधर कालू कौवा और गौरी कौवे दोनों पेड़ के नीचे सो रहे थे। उन दोनों को सोता देख चिड़िया उन दोनों के पास आती है। उठो उठो, कालू भैया, गौरी बहन, उठो उठो। क्या हुआ? कम वक्त कहीं की नींद भी नहीं पूरी होने देता है कोई। क्या हुआ चिड़िया, क्यों चिल्लाए जा रही है? कुछ नहीं गौरी बहन, आप अपने खेतों में पानी लगा दीजिए, अंकुर फूट चुके हैं। अरे हटो यहाँ से, अंकुर फूट गया है तो पानी भी लग जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, हटो, मेरी नींद मत खराब करो। अरे मैं नींद नहीं खराब कर रही हूँ, मैं तो बस आप दोनों को बताने आई थी कि आप पानी डालिए, नहीं तो आपके पौधे सूख जाएंगे। आप मिट्टी देखिए, बिल्कुल सूख चुकी है। अरे चिड़िया, तो क्या मैं सूरज से लड़ने चली जाऊँ? कह दो उससे कि धूप हटा ले। हाँ? अरे गौरी,
क्यों इतना भड़क रही हो? चिड़िया सही तो कह रही है, मुझे अपने खेतों में पानी डालना होगा, नहीं तो मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चिड़िया इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और अपने खेतों में पानी फिर से डालने लगती है। कौवी कहती है, क्या कालू जी, बताओ, अब हम सो भी नहीं सकते। अब मुझे पानी लेने नदी पर जाना होगा, वो भी इतनी कड़ी धूप में। हाँ, अरे पर पानी तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पेड़ सूख जाएंगे और चिड़िया के अंगूर के पेड़ हरे भरे रहेंगे। क्या मुसीबत आ गई है। कुछ देर बाद गौरी उछलते हुए कहती है, वाह वाह कालू जी, आइडिया मिल गया कालू जी। अरे आइडिया मिल गया? क्या आइडिया मिल गया, बताओ। अरे अब हम दोनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम दोनों के खेतों को पानी भी मिल जाएगा। मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया है। अरे मुझे भी बताओ, ऐसा कौन सा आइडिया है? अरे कालू जी, हम लोग चुपके से चलते हैं और चिड़िया और अपने खेत के बीच में जो मेड़ है उसमें सुराख कर देते हैं और फिर चिड़िया जो पानी अपने खेत में भरेगी वो हमारे भी खेत में आ जाएगा और फिर तो हमारे खेत को पानी भी लग जाएगा और हम लोग अच्छे से सो सकेंगे। अरे वाह चिड़िया, इतना मस्त आइडिया लाती कहाँ से हो? ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो जल्दी करो। फिर दोनों खेत जाते हैं और मेड़ में सुराख कर देते हैं। चिड़िया के खेत का पानी कौवा के खेत में आने लगा था। अब दोनों पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो जाते हैं। धीरे धीरे चिड़िया के खेत में बड़ी बड़ी बेलें आ जाती हैं अंगूर की और कालू कौवा के खेत में भी बेलें आ जाती हैं। फिर चिड़िया अपने खेतों में कीटनाशक दवाई डालती है और कौवा को सोता देख फिर से जगाने चली जाती है। अरे तुम दोनों फिर से सो रहे हो, देखो देखो हमारे खेतों में अंगूर की बेलें आ गई हैं। अब हम दोनों को अपने अपने खेतों में दवाई डालना पड़ेगा, नहीं तो छोटे छोटे कीड़े हम दोनों के अंगूरों के बेलों को खराब कर देंगे। अरे चिड़िया, तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे? तू सोने भी नहीं देती चैन से। जा तू अपने पेड़ों में दवाई डाल जाके। बेलें आ गई हैं तो अंगूर भी आ जाएंगे मीठे मीठे। अरे नहीं, अंगूर का स्वाद बिगड़ जाएगा, हमें दवाई डालनी चाहिए, अभी उचित समय है। अरे चिड़िया, तू जा यहाँ से, मेरी नींद मत खराब कर। जा तू अपने खेतों में दवाई डाल जाके, तुझे अपने अंगूर मीठे करने कर जाके। जब पौधे उगाए हैं तो अंगूर भी आ जाएंगे। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही है? चल यहाँ से हट। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अंगूर दोनों के खेतों में आ चुकी थी। चिड़िया अंगूर तोड़कर बोगी में बेचने निकल लेती है। अंगूर ले लो अंगूर, मीठे मीठे अंगूर। सभी पक्षी चिड़िया की बोगी पर आते हैं और मीठे मीठे अंगूर खरीदकर घर ले जाते हैं। तभी एक चिड़िया आती है। कितने मीठे रसीले अंगूर दिख रहे हैं, जरा एक गुच्छा अंगूर का मुझे भी देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए, खा के बताइए अंगूर कैसा है। चिड़िया अंगूर खाने लगती है। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारे अंगूरों का स्वाद तो बहुत मीठा है, जरा मुझे मेरे पोते के लिए भी दे देना। चिड़िया अंगूर पैक करके दूसरी चिड़िया को दे देती है। वह चिड़िया अंगूर घर ले जाती है। धीरे धीरे करके उसके सभी अंगूर बिके जा रहे थे। इधर गौरी कौवी और कालू कौवा अंगूर लिए बैठे थे। उनके अंगूर कोई नहीं खरीद रहा था। अंगूर ले लो अंगूर, अंगूर ले लो अंगूर, रसीले रसीले अंगूर, मीठे मीठे अंगूर। कालू जी, अपनी दुकान पे तो कोई भी नहीं आ रहा है। तब तक उनकी दुकान पर एक कबूतर आता है। अरे गौरी बहन, मुझे अंगूर देना। ये लो कबूतर भाई अंगूर। कबूतर अंगूर खाने लगता है। थू, थू। ये कैसा स्वाद है तेरे अंगूर का? बिल्कुल भी मीठा नहीं है, बिल्कुल पानी जैसा है। रख ले तू अपना अंगूर। कबूतर इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है और चिड़िया की दुकान पर आता है। चिड़िया भाई अंगूर देना जरा। ये लीजिए भैया अंगूर खाइए। कबूतर अंगूर खाकर कहता है, वो चिड़िया, तुम्हारे अंगूर का स्वाद तो बड़ा ही मीठा है, जरा मेरे घर वालों के लिए भी पैक कर देना। गौरी कौवी यह देख बहुत जल जाती है। कालू जी, हमारे अंगूर कोई नहीं खरीद रहा है और
चिड़िया से सारे अंगूर खरीद कर ले जा रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ गौरी जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारे अंगूर कोई नहीं खरीदेगा तो सब बेकार जाएंगे। हमने बड़ी मेहनत से बोए हैं। अरे कालू जी, आप चिंता ना करो, मैं जा रही हूँ अपने मौसा जी के पास, वो अभी खेती करते हैं, उनसे पूछूंगी कोई तरकीब। फिर गौरी कौवी उड़ जाती है वहाँ से और उड़ते उड़ते अपने मौसा जी के पास पहुँचती है। मौसा जी कहते हैं, अरे गौरी, तुम यहाँ अचानक आज मौसा जी की याद कैसे आ गई तुम्हें? अरे मौसा जी, मैं क्या बताऊँ, मैंने बड़ी मुश्किल से खेती की थी अंगूर की। अंगूर तो आया पर उसका स्वाद पानी जैसा है, कोई भी नहीं खरीदता मुझसे अंगूर। कोई उपाय हो तो बताओ। हाँ बेटा, ये लो इंजेक्शन, ये अपने अंगूर की बेलों को दे दो जाके, सारा का सारा अंगूर शहद से भी मीठा होगा। फिर क्या था, गौरी इंजेक्शन लेकर घर आती है। ये लो कालो जी, इंजेक्शन दिया है मामा जी ने, ये सभी बेलों को लगा दीजिए चल के, सुबह तक सारा अंगूर शहद से भी मीठा हो जाएगा। फिर दोनों खेत जाते हैं और कौवा एक एक बेल को इंजेक्शन लगा देता है। सुबह फिर से अंगूर बेचने दोनों जाते हैं। कौवी कहती है, अंगूर ले लो, अंगूर शहद से भी मीठा अंगूर है, ना मानो तो चख के देख लो, अंगूर ले लो अंगूर। तभी एक तोते का परिवार उसकी दुकान पर पहुंचता है, अंगूर खाता है। तभी तोता कहता है, अरे वाह कालू जी, आपका अंगूर तो बड़ा ही मीठा है, जरा मुझे घर के लिए भी पैक कर देना। तोते का परिवार अंगूर पैक करा के घर ले जाता है और तीनों मिलकर खाते हैं। उसका बच्चा कहता है, पापा अंगूर कितना मीठा है, कल फिर से लाइएगा। तीनों अंगूर खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तोते की पत्नी बोलती है, अरे मिट्ठू जी उठिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी तोता कहता है, हो मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, याद करो लास्ट टाइम तुम लोगों ने क्या खाया है? अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस अंगूर ही खाए हैं जो कि कालू कौवे से खरीदे थे। इसका मतलब अंगूर ही तुम लोगों को नुकसान किए हैं। ये लो चूरन की गोली खा लो, सुबह तक आराम हो जाएगा। सुबह उठकर तोते और तोते की पत्नी चिड़िया के साथ कालू कौवे की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे वो कालू, तूने कैसे अंगूर दिए थे? रात को मेरी पत्नी और मेरी दोनों की तबीयत खराब हो गई, मेरे बच्चे के भी पेट में दर्द हो रहा था। हाँ, क्या मिलाया था तूने अंगूर में? अरे मैंने कुछ नहीं मिलाया था, अंगूर तो बिल्कुल फ्रेश था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो? अरे हाँ कालू जी, ये अपनी दुकान की बदनामी करने पे लगा है। अंगूर शहद से भी मीठा है ना, इस वजह से। अरे नहीं, मैं बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सही कह रहा हूँ। अंगूर खाते ही हमारे तीनों के पेट में दर्द होने लगा था। जल्दी बताओ अंगूर में क्या मिला है, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही कालू कौवा गौरी कौवी दोनों डर जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात थी, तुम दोनों ने इंजेक्शन मिलाया था दवाई में। चिड़िया कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? पक्षियों के जान लेने पे तुले हो? हाँ, ईमानदारी से काम करोगे तो ऐसा दिन कभी नहीं देखने को मिलेगा, किसी की बातें कभी सुनने को नहीं मिलेंगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ईमानदारी से ही काम करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताना।